सीरिया की अल जुलानी सरकार चुपचाप हमास और इस्लामिक जिहाद को कर रहा बड़ी मदद। फिर से सीरिया में संगठित हो रहा फिलिस्तीन के लड़ाके, इजरायली मीडिया का बड़ा दावा। जानेंगे पूरा मामला और अगली खबर में आपको बताएंगे तुर्की और ग्रीस में भयंकर तनाव। एडवांस मिसाइलों से लैस तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान ग्रीस के आसमान में की घुसपैठ। फिर आगे क्या हुआ सब कुछ आपको बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे ट्रंप का पहली बार कुछ अलग बयान, आखिर क्यों कहा नहीं रहा इजरायल का दबदबा। और इसी के साथ इब्राहिम तरावरे के देश बुर्किना फासो में समलैंगिक संबंध पर बड़ी कार्रवाई। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पश्चिम एशिया से एक अहम खबर आ रही है। इजरायली मीडिया ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरियाई सरकार ने चुपचाप हमास और इस्लामिक जिहाद को फिर से अपनी ज़मीन पर वापसी की इजाज़त दे दी है। यानी इन दोनों फिलिस्तीनी संगठनों को सीरिया के अंदर अपना हथियारबंद ढांचा फिर से खड़ा करने का मौका मिल रहा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक इजरायल के हिब्रू भाषा के एक पोर्टल नेतेजीव ने दावा किया है, जो कि सुरक्षा हलकों से जुड़ा माना जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरियाई लीडरशिप ने यह सब चुपचाप और पर्दे के पीछे किया है। इजरायली कमेंटेटर्स ने इसे बेहद चिंताजनक बताया है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो हमास और इस्लामिक जिहाद फिर से सीरिया इजरायल सीमा पर खासकर गोलान हाइट्स के इलाके में अपनी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिपोर्ट अभी तक पुष्टिशुदा नहीं है। नेतेजीव का दावा है कि जानकारी उन्हें हयात तहरीर अल शाम यानी HTS से जुड़े CIA सूत्रों से मिली है। रिपोर्ट का कहना है कि HTS, जिसका नेतृत्व पहले खुद अहमद अल शरा ने किया था, उन्होंने कुछ महीने पहले ही सैकड़ों हमास और इस्लामिक जिहाद के कैदियों को रिहा किया। ये वही लोग थे जिन्हें बशर अल असद की फौज ने 2011 में सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत में गिरफ्तार किया था, क्योंकि असद ने उसी वक्त हमास के नेताओं को दमिश्क से बाहर निकाल दिया था। नेतेजीव की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जब HTS और विपक्षी धड़ों ने असद की सरकार को गिराया तो HTS की लीडरशिप ने सोचा कि अब वक्त है सीरिया की ज़मीन पर हमास, इस्लामिक जिहाद, PFLP और दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों को फिर से मजबूत करने का। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये इजरायल की कोई बड़ी साजिश है अल शरा की सरकार के खिलाफ, या फिर इसमें सच्चाई है? इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अल शरा की सरकार ने सीरिया की सत्ता संभाली है। फिलहाल उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है, फौज भी बहुत ताकतवर नहीं है और रोज़ाना इजरायल उनके खिलाफ हमले कर रहा है। ऐसे में शायद ही वो फिलिस्तीनी संगठनों को मजबूत करने के बारे में सोचेंगे या उन्हें हरी झंडी देंगे। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये फिलिस्तीन के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों ने ग्रीस की वायु सीमा में घुसपैठ की। ये लड़ाकू विमान कई तरह के हथियारों से लैस थे। ऐसा माना जाता है कि तुर्की ने यह कदम ग्रीस को चेतावनी देने के लिए उठाया था। लड़ाकू विमानों के घुसपैठ की यह घटना 1 सितंबर की है। इस दौरान तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों ने एथेंस की वायु सीमा में एंट्री किया। ये पिछले 30 महीनों में तुर्की की ओर से की गई पहली हवाई घुसपैठ थी। तुर्की और ग्रीस में भूमध्य सागर और एजियन सागर के द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। इस कारण दोनों देश नाटो सदस्य होते हुए भी कई बार युद्ध के करीब आ चुके हैं। दरअसल हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के अनुसार हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस तुर्की F-16 विमानों ने बिना उड़ान योजना के एथेंस के फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन रेंज में एंट्री किया। ग्रीस ने इसे एयर ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन माना और तुरंत अपने लड़ाकू विमानों को रवाना किया। ग्रीक एयरफोर्स ने तुरंत अपने लड़ाकों को उड़ाकर उन्हें इंटरसेप्ट किया। ग्रीस ने दावा किया है कि इस दौरान उसकी हवाई सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। ग्रीस मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के F-16 विमानों ने दक्षिण पूर्व एजियन सागर में रोड्स और कास्टेलोरिजो के पास से ग्रीस में घुसपैठ की थी। इस दौरान तुर्की के लड़ाकू विमानों ने 3 से 4 मिनट तक उड़ान भरी, जिसके बाद यूनानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उन्हें रोक लिया। यही नहीं,
इसी दिन तुर्की का एक ATR-72 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर भी बिना इजाजत ग्रीस के आसमान में दाखिल हुआ। आपको बता दें कि तुर्की के लड़ाकू विमानों की ग्रीस के हवाई क्षेत्र में आखिरी बार घुसपैठ फरवरी 2023 में दर्ज की गई थी। तब से एजियन सागर में तुर्की वायुसेना की गतिविधियां काफी कम हो गई। कभी कभार ही, वो भी ज्यादातर ड्रोन और हेलीकॉप्टर की हलचल तक सीमित थी। इस बार की घुसपैठ ने ग्रीक रक्षा अधिकारियों को हैरान कर दिया है, खासकर ऐसे वक्त में जब एथेंस ग्रीस से साइप्रस अंडर वाटर इलेक्ट्रिकल केबल प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कई विश्लेषक मानते हैं कि तुर्की ने यह कदम सीधे संदेश देने के लिए उठाया है कि ग्रीस इस प्रोजेक्ट को रोक दे। यह ऐसे समय में हुआ है जब तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने ग्रीस के खिलाफ सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रीस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए तुर्की विरोधी माहौल बना रहा है। फिदान ने साफ चेतावनी दी कि अगर ग्रीस ने यही रवैया जारी रखा तो उसे और उसकी जनता को गंभीर रणनीतिक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। बता दें कि तुर्की और ग्रीस में एजियन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर विवाद है। दोनों देश इन द्वीपों पर अधिकार को लेकर कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। ये द्वीप और उसके आसपास के क्षेत्र तेल और गैस से भरे हुए हैं। इसके अलावा यह समुद्री परिवहन और फिशिंग के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में कोई भी देश इन इलाकों पर अपने दावे से पीछे हटना नहीं चाहता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, लगभग 15 साल पहले तक इस्राएल का अमेरिकी कांग्रेस पर सबसे मजबूत दबदबा था, लेकिन अब यह असर कम हो गया है, भले ही उसकी सैन्य ताकत आज भी बनी हुई। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, इस्राएल अब तक का सबसे मजबूत लॉबी था जो मैंने देखा। उनके पास कांग्रेस पर पूरा कंट्रोल था और अब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस्राएल जंग मैदान में जीत रहा है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन की लड़ाई हार रहा है। ट्रंप ने यह भी जोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्राएल को उतना समर्थन नहीं दिया जितना उन्होंने दिया। उन्होंने ईरान पर हमलों के लिए दिए गए समर्थन को पूरा और अभूतपूर्व करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी नोट किया कि अब अमेरिकी नेता उतने डरते नहीं हैं जितना पहले इस्राएल की आलोचना करने से डरते थे। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते अमेरिकी राजनीति का रुख बदल रहा है। ट्रंप ने इस्राएल को चेतावनी दी कि उसे गाजा पर जंग खत्म करनी चाहिए, क्योंकि ये इस्राएलियों को ही नुकसान पहुंचा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बड़ी खबर अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से आ रही। यहाँ की सरकार ने नया कानून पास कर दिया है, जिसके तहत अब समलैंगिक संबंध अपराध माने जाएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 2 से 5 साल तक जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, और अगर अपराध दोहराया जाए और व्यक्ति विदेशी नागरिक हो तो उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस कानून को संसद में 71 सदस्यों के समर्थन से पास किया गया। इसका नाम है कानून व्यक्तियों और परिवार। अब इस कानून को लागू करने के लिए बस सैन्य सरकार के प्रमुख इब्राहिम ट्राओरे के हस्ताक्षर बाकी है, जिन्होंने 2022 में तख्ता पलट के बाद सत्ता संभाली थी। इसके बाद से ही लोग इब्राहिम ट्राओरे को काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये वो शख्स है जो अफ्रीका को पश्चिमी देशों से आज़ाद करना चाहते हैं और अपने देश से फ्रांसीसी सैनिकों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं सरकार का कहना है कि ये कदम परिवार और नागरिकता कानूनों को अपडेट करने के लिए है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे व्यक्तिगत आज़ादी और नागरिकता मामलों में न्याय पाने के रास्ते और भी मुश्किल हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।